गीता जी में काव्यगत विशेषताएं सृष्टो यावन्नति काव्यानि गीता सर्वोत्तमा ततः काव्येभ्य एहि को लाभो गीता सर्वत्र लाभः। गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ केवल जीवों के कल्याण के लिए है। अतः गीता जी में काव्य की बातों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस ग्रंथ में स्वाभाविक ही काव्यगत विशेषताएं आ गई हैं। काव्यगत विशेषताएं 6 हैं। काव्यम यस्य प्रते व्यवहार विदेशिवे तर्कक्षतये सज्जा परनिर्वृत्तये कांता सम्मित योपदेशिरे। काव्य रचना का प्रयोजन यश प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, अनिष्ट निवृत्ति के लिए, शीघ्र परम शांति की प्राप्ति के लिए और स्नेह पूर्वक उपदेश देने के लिए होता है। काव्य की रचना तथा पठन पाठन तो केवल सांसारिक यश की प्राप्ति के लिए होता है, पर गीता जी के अनुसार चलने से सांसारिक यश भी होता है। पंडित यानी ज्ञानी लोग भी उसको पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम बुधा, चौथे अध्याय का 19वां। और भगवान के दरबार में भी उसका आदर होता है। ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। मेरा भक्त मुझे प्रिय है, यो मद भक्ता समे प्रिया, 12वें अध्याय का 14वां 16वां श्लोक। साचा में प्रिया, 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। भक्तिमान्या सा में प्रिया, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। भक्तिमान में प्रियो नरः, 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। यह सब कुछ जाना जाता है शास्त्रविदों को। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। वह योगी हो जाता है, गुणों से अतीत हो जाता है, भगवत भक्त हो जाता है, उसका उद्धार तो हो ही जाता है। उसकी बातों को मानने से दूसरों का भी उद्धार हो जाता है। ते विचान तनन्येच मृत्युम श्रुतिपरायण, 13वें अध्याय का 25वां श्लोक। इस तरह वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र हो जाता है। काव्य की रचना जिस सांसारिक धन की प्राप्ति के लिए की जाती है, वह धन केवल जीवन निर्वाह के लिए सहायक होता है। उस धन से तृष्णा कामना नहीं मिलती। कितना ही धन क्यों न मिल जाए, फिर भी अपूर्ति कमी बनी ही रहती है। पूर्ति कभी होती ही नहीं है, परंतु गीता के उपदेश को जीवन में उतारने से संतोष रूपी महाधन की प्राप्ति होती है। यदक्षालाव संतुष्टा, 4थे अध्याय का 22वां श्लोक। संतुष्टा सत्तम योगी
12वें अध्याय का 14वां श्लोक, संतुष्टो एन केन, 12वें अध्याय का 19वां श्लोक। फिर धन की आशा, तृष्णा, कामना आदि दोष सदा के लिए मिट जाते हैं। व्याहाय कामान्यः सर्वान् पुमांस चरति निःस्पृहा, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। सदा के लिए अभाव मिट जाता है और पूर्ति हो जाती है। काव्य सांसारिक व्यवहार जानने के लिए उपयोगी होता है। सांसारिक व्यवहार में स्वार्थ, पक्षपात, काम, क्रोध, मोह, ईर्षा आदि दोष रहते हैं जो वास्तविक उन्नति में बाधक होते हैं। परंतु गीता जी के अनुसार जीवन बनाने से स्वार्थ, पक्षपात, काम, क्रोध आदि दोष मिटकर मनुष्य का जीवन सर्वथा निर्मल हो जाता है। फिर उसके द्वारा जो कुछ भी व्यवहार होता है वह सर्वथा निर्दोष होता है। उसमें समता आ जाने से वह सब में एक समरूप परमात्मा को ही देखता है। पंडिता सर्वधर्म समदर्शिना, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। पर उसका व्यवहार सबके साथ योग्य ही होता है। उसकी व्यवहार से प्राणी मात्र का हित होता है। सर्वभूत हिते रतः, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, 12वें अध्याय का 4था श्लोक। तात्पर्य है कि काव्य से जीवन में इतनी निर्मलता नहीं आती जितनी निर्मलता गीता जी के अनुसार चलने से आती है। काव्य दुखों के नाश के लिए और सुख प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, परंतु काव्य की रचना करने से, उसको पढ़ने पढ़ाने से सब दुखों का नाश नहीं होता और सदा रहने वाला सुख भी नहीं मिलता। इष्ट देव की स्तुति प्रार्थना से तात्कालिक शांति मिलती है और रोग आदि भी दूर होते हैं, पर सर्वथा दुख की निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति नहीं होती। परंतु गीता जी के अनुसार चलने वाले को रोग, अपमान आदि का दुख कभी नहीं होता। उसको सदा रहने वाला परम सुख ही प्राप्त होता है। सुखम क्षम सुनते, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। सुखमात्यंतिकम, 6वें अध्याय का 21वां श्लोक। अत्यंतम सुखमश्नुते, 6वें अध्याय का 28वां श्लोक। गीता का पाठ करने से, मनन करने से प्रत्यक्ष शांति मिलती है। हृदय की हलचल मिटती है, हृदय की शंकाएं मिट जाती हैं और समाधान हो जाता है। गीता जी का अध्ययन करने मात्र से भगवान अपने को ज्ञान यज्ञ से पूजित मानते हैं। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। गीता जी को सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ, साकेत, गौलोक आदि लोगों को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक है। काव्य में स्नेह पूर्वक प्यार से उपदेश दिया जाता है। गीता प्रभु सम्मित वाक्य होते हुए भी इनमें अर्जुन को बड़े प्यार से उपदेश दिया गया है। जैसे अर्जुन घबराकर भगवान से पूछते हैं कि अंतकाल में किसी कारणवश साधन से विचलित मन हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। 6वें अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक।
तो भगवान बड़े प्यार से कहते हैं कि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, नहीं कल्याण कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। 6वें अध्याय का 40वां श्लोक। जो योग क्षमता को प्राप्त करना चाहते हैं वह भी वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का अतिक्रमण कर जाता है। फिर योग भ्रष्ट का तो कहना ही क्या है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। गीता उपदेश 6वें अध्याय का 44वां श्लोक। गीता उपदेश के अंत में भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर, फिर तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरे को अत्यंत प्रिय है। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरण को प्राप्त कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि काव्य से केवल सांसारिक लाभ होता है, जो अनित्य है, ठहरने वाला नहीं है। परंतु गीता का पठन पाठन श्रवण विचार मनन अनुष्ठान करने से कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। इससे उस पारमार्थिक लाभ की प्राप्ति होती है जिससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। 6वें अध्याय का 22वां श्लोक। क्योंकि वह पारमार्थिक लाभ नित्य है, सदा रहने वाला है। संसार में जितने भी काव्य हैं, साहित्य हैं, उन सबसे गीता रूप ग्रंथ श्रेष्ठ है। कारण कि गीता में इतनी विलक्षणता है कि हरेक संप्रदाय वाला, कोई सी भी भाषा वाला, कोई से भी देश वाला मनुष्य इन पर मुग्ध हो जाता है, इनकी ओर आकृष्ट हो जाता है और उसको गीता से पारमार्थिक लाभ होता है। गीता स्वयं भगवान की वाणी है। आज तक गीता पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, उतनी टीकाएं किसी अन्य ग्रंथ पर नहीं लिखी गई। अतः यह सबसे अधिक आदरणीय ग्रंथ है। जिस काव्य में भगवान और उनके चरित्रों का वर्णन होता है, उनके पठन पाठन आदि से भी मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। परंतु कल्याण होने में भगवान और भगवान की महिमा उनके चरित्रों की ही है, काव्य की नहीं। इसके सिवाय दूसरे काव्य सुंदर हो जाते हैं, उनको पढ़ने से तात्कालिक प्रसन्नता भी हो सकती है, पर उनसे कल्याण नहीं होता। कल्याण उन काव्यों का प्रयोजन सांसारिक होता है। अतः उनसे होने वाला लाभ सीमित होता है, उसकी सीमा निश्चित रहती है। काव्य में श्लोकों के अन्वयों के 4 भेद माने गए हैं। युग्म, विशेषक, कला, कुली। द्वाभ्याम युग्ममिति प्रोक्तम त्रिभिः श्लोकैर्विशेषकं चतुर्भिः कलापं ज्ञेयं तदूर्ध्वं कुलिकं स्मृतम्। जहाँ 2 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाता है उसको युग्म कहते हैं,
जहाँ 3 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाता है उसको विशेषक कहते हैं। जहाँ 4 श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाता है उसको कलाप कहते हैं। और जहाँ 4 से अधिक श्लोकों का एक साथ अन्वय किया जाता है उसको पुलिक कहते हैं। गीता जी में इन चारों का प्रयोग हुआ। पहले अध्याय के 34वें 35वें, दूसरे अध्याय के 62वें 63वें, तीसरे अध्याय के 14वें 15वें एवं 40वें 43वें, 5वें अध्याय के 8वें 9वें, 8वें अध्याय के 12वें 13वें, 9वें अध्याय के 4थे 5वें, 10वें अध्याय के 4थे 5वें एवं 12वें 13वें, 11वें अध्याय के 41वें 42वें, 12वें अध्याय के 18वें 19वें, 14वें अध्याय के 24वें 25वें आदि श्लोकों में युग्म अन्वय का प्रयोग हुआ। पहले अध्याय के 4थे से 6ठे श्लोक तक एवं 16वें से 18वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक तक, 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक, 18वें अध्याय के 51वें से 53वें श्लोक तक विशेषक अन्वय का प्रयोग हुआ। 6ठे अध्याय के 20वें से 23वें श्लोक तक और 18वें अध्याय के 42वें से 45वें श्लोक तक कलाप अन्वय का प्रयोग हुआ। 4थे अध्याय के 24वें 30वें श्लोक तक और 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक कुलिक का अन्वय प्रयोग हुआ। हरि ओम।